यह दिसंबर 1916 की एक सर्द और सुनसान रात थी। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में तकरीबन सभी लोग सो चुके थे, लेकिन शहर के बीचों बीच एक शाही महल में एक अजीब पार्टी की तैयारियां हो रही थी। ये पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं थी, ये सारी पार्टी सिर्फ एक आदमी के लिए रखी गई थी। इसके लिए खास केक और शराब तैयार की जा रही थी और वो मेहमान अब कुछ ही वक्त में पहुँचने वाला था। और ये मेहमान था ग्रेगोरी रास्पुटिन, एक ऐसा शख्स जिसे लोग मुकद्दस मानते थे, लेकिन इसकी जाती जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। एक ऐसा शख्स जिसे जहर दिया गया, गोली मारी गई, पानी में फेंका गया, मगर फिर भी वो बार बार जिंदा होता रहा। ये कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रूस की तारीख का सबसे पुरस्कार कत्ल है। दिसंबर 1916 की आधी रात का वो जात जिसने रूस को हिलाकर रख दिया। ग्रेगोरी रास्पुटिन 1869 में साइबेरिया की एक गरीब किसान खानदान में पैदा हुआ। बचपन में वो एक आम सा बच्चा था, जाहिल, बदतमीज और अक्सर चोरी में पकड़ा जाता। ना पढ़ा लिखा था और ना अमीर, बल्कि एक आम किसान की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन 28 साल की उम्र में इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक दिन इसे मजहब और रूहानियत का शौक हुआ और फिर इसने सब कुछ छोड़ दिया और एक मजहबी मुसाफिर बन गया। रास्पुटिन लंबे बाल और दाढ़ी के साथ गाँव गाँव घूमता रहा, लोगों को दुआएं देता और बीमारियों को ठीक करने का दावा करता और कहता कि इसके पास खुदा की ताकत है। लोग हैरान रह जाते जब कोई बीमार ठीक होता। यूं रफ्ता रफ्ता इसका चर्चा बढ़ने लगा। कुछ लोग इसे रूहानी बाबा समझने लगे और कुछ इसे शैतान। लेकिन इसकी असल ताकत उसी टाइम जाहिर हुई जब रूसी मलका का बेटा एक खतरनाक बीमारी का शिकार हुआ। ये वो टाइम था जब रूस की बादशाह जार निकोलस दोम और मलका अलेक्जेंडर सब परेशान थे। इनके बेटे को हीमोफीलिया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें मामूली जख्म भी जान ले सकता है। डॉक्टरों ने इसके सामने हथियार डाल दिए। इसी टाइम एक शख्स का नाम इनके कानों तक पहुंचा, रास्पुटिन। रास्पुटिन महल में दाखिल होता है और बच्चा बेहतर होने लगता है। रास्पुटिन ने दवाई बंद करवाई और दुआ शुरू की। हैरत अंगेज तौर पर बच्चा बेहतर होने लगा। मलका के लिए ये किसी मौज से कम नहीं था। इसी दिन के बाद मलका ने रास्पुटिन को सिर्फ एक रूहानी बाबा नहीं बल्कि खुदा की नेमत मान लिया। मलका रास्पुटिन की दीवानी हो गई और यही से रास्पुटिन शाही महल में दाखिल हो गया। इसने जो कुछ भी किया हो, लेकिन इसने रूस की सबसे ताकतवर मलका की ट्रस्ट को जीत लिया था। इसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर रास्पुटिन सियासी फैसलों पर भी असर डालने लगा। लेकिन रास्पुटिन इतना अच्छा इंसान नहीं था जैसे लोग समझते थे। वो शराब पीता, औरतों के साथ अयाशी करता। रास्पुटिन महल के बाहर शराब और औरतों में डूबा रहता था। पुलिस ने इस पर नजर रखी और रिपोर्ट तैयार की। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रोज किसी न किसी औरत को अपने साथ ले जाता था और कई बार औरतों को जबरदस्ती अपने कमरे में बंद कर देता था। इमेजिन के एक तरफ वो बादशाह के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा था और दूसरी तरफ आवाम इसे गुनाह की अलामत समझने लगे। अब चूंकि मलका इस पर भरोसा करती थी, इसके सियासी फैसले भी संजीदगी से लिए जाने लगे। जब लोगों को पता चला कि मलका और बादशाह रास्पुटिन के कहने पर फैसले कर रहे हैं, तो हर तरफ नफरत फैलने लगा। और फिर 14 नवंबर 1916 में पार्लियामेंट में एक सियासतदान व्लादिमीर पुरुष्किविच ने खुलकर तकरीर की और कहा, Зло исходит от темных сил, во главе которых стоит Распутин. Уже несколько ночей я не могу сомкнуть глаз, представляя себе эти письма и послания, которые этот безграмотный мужик пишет императрице. Царь больше не управляет. Он сдался. Российская империя рушится. Теперь все распоряжения исходят от Распутина. Пока он жив, мы не сможем победить. अब ये सुनकर शाही खानदान का फर्द फेलिक्स यूसुपोव आग बगोला हो गया। यूसुपोव पहले से ही रास्पुटिन से नफरत करता था और अब इसने फैसला किया रास्पुटिन को मरना होगा, वरना रूस तबाह हो जाएगा। और फिर रात को यूसुपोव ने व्लादिमीर को कॉल किया। Ваша речь не принесет желаемых результатов. Ну что ж, что можно сделать? Избавиться от Распутина. А кто это сделает? В России есть люди, которые это сделают. И вы сейчас разговариваете с одним из них. इसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने 3 और लोगों को अपने साथ मिला लिया। ग्रैंड ड्यूक डिमित्री पोलिविच, जो यूसुपोव का कजन था, डॉक्टर लासोवट और लेफ्टिनेंट सर्गेई सुखोतिन। इन 5 लोगों ने रास्पुटिन को मारने के लिए एक ग्रैंड प्लान बनाया और ये प्लान क्या था, आइए जानते हैं।
रात के करीब 12 बजे सब लोग यूसुफुफ के महल में मौजूद होंगे। करीब 1 बजे यूसुफुफ और डॉक्टर एल रास्पुटिन को लेने के लिए जाएंगे। जैसे ही रास्पुटिन आएंगे तो डॉक्टर एल महल के ऊपर वाले कमरे में गैंग के साथ प्लानिंग करेंगे और यूसुफुफ और रास्पुटिन नीचे पार्टी में होंगे, जहाँ पर यूसुफुफ रास्पुटिन को शानदार केक और वाइन पेश करेंगे जिसमें खतरनाक जहर मिला होगा, जिसे खाकर रास्पुटिन सिर्फ 15 मिनट में मर जाएगा और फिर लाश को गार्ड में ले जाकर ठंडे दरिया में फेंका जाएगा। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब रास्पुटिन पार्टी के लिए राजी हो जाए। यूसुफुफ के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बीमारी का ड्रामा किया और रास्पुटिन के पास दुआ के लिए गए। यही से रास्पुटिन और यूसुफुफ की दोस्ती हो गई। रास्पुटिन बार बार यूसुफुफ की जवान और खूबसूरत बीवी इरिना से मिलने के लिए ख्वाहिश जाहिर करता रहा, जिसकी उम्र 21 साल थी। फिर से यूसुफुफ के दिमाग में एक आइडिया आया और रास्पुटिन से कहा, 29 दिसंबर को इरिना एक पार्टी कर रही है, आओ मिल लेना। रास्पुटिन जो औरतों का दीवाना था फौरन मान गया। 9 रात के करीब 12 बजे प्लान बिल्कुल रेडी था। सब लोग महल में मौजूद थे। प्लान के मुताबिक डॉक्टर एल और यूसुफुफ रास्पुटिन को लेने के लिए जाएंगे और बाकी लोग महल के ऊपर वाले कमरे में इंतजार करेंगे। डॉक्टर एल ने रास्पुटिन के आने से पहले केक और वाइन में जहर मिला दिया था। सब कुछ रेडी होने के बाद यूसुफुफ और डॉक्टर एल रास्पुटिन को लेने के लिए जाते हैं। 25 मिनट बाद वो वापस आ जाते हैं। यूसुफुफ और रास्पुटिन डाइनिंग रूम में एंटर होते हैं और डॉक्टर एल ऊपर जाकर गैंग के साथ इंतजार करता है। करीब आधे घंटे के बाद यूसुफुफ ऊपर आ जाता है और कहता है कि वो हैवान तो खा ही नहीं रहा है। Господа, все идет не так. Эта тварь не ест и не пьет. Что нам делать? Потерпите. Вернитесь и попробуйте снова, но ни на минуту не оставляйте его одного. यूसुफुफ वापस नीचे आ जाता है और रास्पुटिन के साथ बातें करने लगता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद यूसुफुफ वापस ऊपर आता है और कहता है कि इस शैतान ने तो 2 गिलास वाइन और कई स्लाइस के केक भी खा लिया, लेकिन जहर का कोई असर नहीं हुआ। Это невозможно. Он выпил 2 бокала вина, съел несколько кусков пирога и, как видите, ничего не произошло. Абсолютно ничего. И хуже всего, он начинает спрашивать, когда же встретиться с Ириной. Возвращайтесь. Яд обязательно сработает. Нужно лишь немного времени. यूसुफुफ दोबारा नीचे आता है, लेकिन इस बार रास्पुटिन का इंतजार खत्म हो गया और कहा कि मुझे अभी इरिना से मिलना है। यूसुफुफ तीसरी बार ऊपर आता है और गैंग से कहता है, इरिना में से गोली ही मार दो, इससे वो जल्दी मर जाएगा। Это безнадежно. Может быть, мы покончим с ним в другой день. Никогда. Если он уйдет сегодня, он уйдет навсегда. Мы должны покончить с этим сегодня ночью. А что, если я застрелю его? Быстрее и проще. Хорошая мысль. Сейчас не важно, кто его убьет. Важно лишь одно. Он должен быть мертв. Сегодня. Во что бы то ни стало. यूसुफुफ गन उठाता है और नीचे आता है और रास्पुटिन को गोली मार देता है। जब बाकी गैंग्स के लोग नीचे आते हैं और देखते हैं कि उसका दुश्मन जमीन पर पड़ा है, सबको लगा कि रास्पुटिन मर चुका है, इसलिए वो लाइट को बंद कर देता है और ऊपर जाकर प्लान को फॉलो करते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद यूसुफुफ को नीचे बेसमेंट से आवाज़ें आती है, जैसे किसी ने फ्रंट डोर को खोल दिया हो। जब प्रोस्कोविच विंडो से देखता है तो वो देखता है कि रास्पुटिन जख्मी जिस्म के साथ बाहर के दरवाजे की तरफ भाग रहा है। Стреляй в него! प्रोस्कोविच फौरन बंदूक उठाता है और रास्पुटिन के पीछे जाता है। प्रोस्कोविच रास्पुटिन पर 2 गोलियां चलाता है, पर दोनों ही मिस हो जाते हैं। तो फिर वो दोबारा से 2 गोलियां चलाता है जो कि रास्पुटिन को लग जाते हैं और रास्पुटिन जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ से सबको यकीन हो गया कि रास्पुटिन मर चुका है, तो वो रास्पुटिन को वापस महल में ले आते हैं और कपड़े में लपेट लेते हैं। इसके बाद वो इसे गाड़ी में डालकर ब्रिज के पास ले जाते हैं और बर्फीले दरिया में फेंक देते हैं। इस इंसिडेंट के 2 दिन के बाद पुलिस को इस ब्रिज पर कुछ खून के धब्बे मिले और एक जूता जो पानी के ऊपर तैर रहा था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसे बर्फ के नीचे रास्पुटिन की लाश मिली, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके सीने के अंदर पानी मौजूद था, यानी वो दरिया में फेंकने के बाद भी कुछ वक्त जिंदा था। अब सबको पता था कि इसे किसने मारा है, लेकिन बादशाह ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मुल्क पहले ही बुहरान में था। यूसुफुफ को सिर्फ जलावतन किया गया और इसने बाकी जिंदगी फ्रांस में गुजारी।
रास्पुटिन की मौत आज भी एक राज है। कुछ लोग कहते हैं जहर पुरानी होने की वजह से असर नहीं कर पाया, कुछ कहते हैं इसके अंदर वाकई कोई अजीब ताकत थी। सच जो कुछ भी हो, एक बात तो थी, रास्पुटिन एक ऐसा किरदार था जिसने रूस की सियासत, तारीख और कहानियों पर गहरा असर छोड़ा। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि लोग आज भी इसे याद रखते हैं, एक आम किसान जो ताकत की खेल का मरकज बना और जिसे मारने के लिए कई बार कोशिश करना पड़ी। आखिरकार वो रूसी सल्तनत के जवाल की अलामत बन गया। Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui.